पर मुलाकात होने वाला नहीं है। क्या हमारी आवाज इनके पास पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। इसलिए सत्य है, मगर हम क्या करेंगे? यही नहीं, इसके पहले ये तो मरी गई, हम भी मर जाएंगे। ये तो गई मगर हम भी गए। मगर इनके जरिए से कितने लोग हैं, ये परिवार कितने लोगों के लेके गई है? ये तो अकेले ही गए, कम से कम 25-30 लोग होंगे, है ना? ये किनकी देन है? ये माता की देन है। यदि ये माता वो धरती से चल के ये धरती पर नहीं आती थी, 25-30 लोग पैदा नहीं होते। तो क्या लेके गई? यहाँ तो छोड़ के गई। इनको मिला क्या? इन्होंने दे के जा रही है, ले के नहीं जा रही। मगर जो दिए हैं वह लोग रो रहे हैं आज। क्यों रो रहे भाई? उस दिन रोना था जब ये रो रही, तो उस दिन नहीं रोए आप, तो आज रो रहे हैं। तो खुशियां है, खुशियां नहीं होता तो बाजा बजता, खुशियां। मगर आज यही नहीं, उन बाबा साहब 1935 में कहे थे कि परिवर्तन करना, बदलाव करना, बदल के रास्ते पे आ जाना। तो बाबा साहब का भी बेटा राजरतन मर गया। बाबा साहब का बेटा राजरतन मर गए। और बाबा साहब को जब पता लगा अपने ऑफिस में कि मेरा बेटा राजरतन मर गए, तो बड़े दुखी के साथ उन्होंने हब्बास होकर के रोए, भपक कर फिर चुप हो गए और चुप होकर के चले गए। यदि बाबा साहब नहीं होते तो सभी लोग मिलता का। बाबा साहब अपने बेटे राजरतन का चेहरा नहीं देख पाए, और चेहरा ना देखने के कारण अफसोस में होने के बाद इस तरह से लाश पड़ी थी दरवाजे पे। गांव के लोगों ने लाश रख दिया और बाबा साहब ने रूप के देखते हुए कुछ नहीं बोले, सीधे अपने घर में चले गए। अपने घर के अंदर जब जाते हैं तो अपना कपड़ा बदल देते हैं और दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। दूसरे कपड़े पहन करके फाइल लेकर के हाथ में जब निकलते हैं तो गांव के लोगों ने इस तरह से लाश को रख देते दरवाजे पर, फिर चले जाएंगे। ये लाश का परवस्ती कौन करेगा? जब उधर से निकलते हैं उनके रोकने के लिए प्रयास करते हैं, मगर जब वो निकलते हैं तो अपने बेटे को नाग जाते हैं, पैर से अपने बेटे को नाग जाते हैं। गांव के लोगों ने पूछता है कि अरे साहब आपने ऐसा क्यों किया, अपने बेटे को क्यों नाग गए? बाबा साहब ने कहा कि ये तो मर गए, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये मर गए, मुझे जाना है, विलम्ब हो रहा, कहाँ कहाँ जाना है, तो जाना है। तो इनके लिए क्या सोच रहे? कहा कुछ नहीं। कहा अपने बेटे को आप ना गए, आप जा रहे हैं। कहा ये मर गए हैं, इनकी परवाह नहीं है। जो 13 करोड़ मरने वाले हैं, मुझे उनकी चिंता है, उनकी परवाह है, मुझे जाना है, विलम्ब हो रहा है। ये कहते हुए बाबा साहब आगे बढ़ते हैं। जब बाबा साहब आगे बढ़ते हैं तो गांव के लोगों ने कहा ठीक है आप जाइए, मगर जो 13 करोड़ मरने वाले उनको बचाने का काम करें, मगर पैसा दीजिए, हम लोग कफन ले आकर के इनको उड़ा दें और दफना के जाइए। बाबा साहब ने कहे मेरे पास पैसा है ही नहीं, मेरे पास पैसा है ही नहीं। यदि पैसा होता तो दवा के अभाव में मेरा बेटा नहीं मरता। दवा के अभाव में मेरा बेटा मर गया। आज माता जी के शरीर पर कितने कफन हो गए, अब एक कफन के लिए। बाबा साहब के पास कफन नहीं मिले, अपने बेटे को कफन नहीं दिए, 4-4 बेटे दफना दिए, अपने दफना गए, अपने लिए कफन नहीं रखे। उनकी धन है रमाबाई, उनकी पत्नी, उनके लिए भी कफन नहीं मिला और निराश होकर जाने लगे। इसके बाद बाबा साहब को जब लोगों ने घेरा कि पैसा दीजिए, कफन लावे और दफना के तब जाइए, बाबा साहब ने कहे मेरे पास पैसा तो है नहीं। इसलिए उनका साहस भरने वाले धन है उमा, रमाबाई,
जिन्होंने बाबा साहब को गोबर बीन करके चिपरी पात के बाजार में बेच करके बाबा साहब को पढ़ाने के लिए लंदन तक पैसा, अमेरिका तक पैसा भेजने का काम किया। वो भी एक महिला थी, एक साहस देने वाली बाबा साहब को, और ललकार करके कही कि आप जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप चिंता न करेंगे। वो अपने जीते जीते अपने लिए कपड़ और एक नहीं खरीद पाई, अब फटे कपड़े में भी लिपटती रही, फटे कपड़े पहन करके, मगर बाजार में चिपरी को बेच करके बाबा साहब को पढ़ाने में लगा। अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया, दवा के अभाव में बच्चे मर जाते हैं, मगर बाबा साहब को साहस भरने वाली रमाबाई। बहुत से लोग रोने वाले तो हैं, अभी मांग लेंगे कि एक एक हाथ फाड़ के आंचल दे जा लोग। बहुत हमदर्दी लोग है, कोई देगा? है कोई हमदर्दी कि हमें आंचल फाड़ के अपना देते इनके ऊपर? बाबा साहब की पत्नी रमाबाई वो चिल्ला के कही, है बाबा साहब चिंता न करें, आपका बेटा राजरतन मर गया, मेरे आंचल में दफना करके तब जाइए, 13 करोड़ जो मरने वाले उनको जरूर बचाइए। वो भी एक पत्नी थी, अपने आंचल को फाड़ देती और वे आंचल में बेटा राजरतन को लपेट करके बाबा साहब दादर में ले जा करके दफनाते। फिर भी वो घर नहीं आया, तुरंत चले गए। वो लंदन जाते जो 13 करोड़ मरने वाले थे उनको बचाने के लिए। वह बाबा साहब को कफन नहीं मिला, बाबा साहब 2 लाख के कर्जों होकर के मर गए। वो कर्जा का सूद दर सूद बढ़ता जा रहा, किसके ऊपर? बाबा साहब का लाभ तो हम ले रहे हैं, बाबा साहब का कमाया हम ले रहे हैं, बाबा साहब का सारा सुख विलास हम ले जा रहे हैं। कर्जवंत कौन होगा, दुखी कौन होगा? बाबा साहब? बाबा साहब तो है ही नहीं, मगर बाबा साहब की देन है आज हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। इनका मरना भी सत्य है, पैदा होना भी सत्य है, जब पैदा हो गए तो सत्य था, मरना भी सत्य है, तो रोने की बात नहीं है। इसलिए कि जब हम चलेंगे इनको कंधे पर लाश उठाते हैं तो नारा लगता है, क्या नारा लगता है? कि राम नाम सत्य है। क्या है? राम नाम, ये सत्य। बताइए क्या सत्य है? पैदा होना सत्य है, मर जाना सत्य है, तो राम कहाँ से सत्य हो गया? सत्य तो ये हो गया, इनको सत्य न बोलना चाहिए कि इन्होंने 25-30 लोगों को पैदा करके गया, इनके बारे में बोलिए कि ये सत्य है। और हम कहाँ हैं? राम नाम सत्य है। अभी गीत हो रही थी बड़े उत्साह के साथ, राम की वर्णन चल रहा था, गीत के माध्यम से महिलाएं लोगों ने अपने विचार को रखा गीत के माध्यम, मगर राम उसमें जरूर घुसेरे गए। अब कंधे पे जब लेके चलेंगे तो राम नाम सत्य बोलेंगे। बताइए, अब कहा जाए कि लड़का पैदा हो गया वो सत्य है, अब मर जाना भी सत्य है। जहाँ पैदाइश बोले तो वो जो बोला राम नाम सत्य है, बोल भैया बोलिए ना, राम नाम सत्य बोलिए ना। जब लड़का पैदा हो तो काहे भाई तकलीफ काहे को, राम तो है सत्य बोलना चाहिए। राय का मतलब कि राम से वह जो एलर्जी है, दुख पैदा होता, वो इसका मतलब सत्य नहीं है। तो वहां बोलना चाहिए कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो लड़का पैदा हाथ गोड़ दबा रहा, बोल रहा, चल रहा, कुछ लगे। इनको कहा ये असत्य हो गए, सत्य नहीं असत्य, मैंने शून्य हो गए, इनके पास कोई शक्ति नहीं। पैदा होना शक्ति था, तो हम इसलिए हम अपनी बात को रोकेंगे। तो आपके बीच में जो परिवार के लोग हैं ये इनको ये बता देते हैं, जब जैसा लोगों ने देखा कि नीले कपड़े हैं इनके ऊपर, नीले कपड़े, 1 मिनट, नीले कपड़े क्यों दिया गया? ये नीले कपड़े इसलिए दिया गया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये बहुजन जैसे नीले हैं, आसमान नीला है, हम नीले की जैसे ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हम इस रूप में दे रहे हैं कि सबका मैनेज है। तो ये 3 जो अब माला आपके सामने जा रहा है, आप सभी लोग पकड़ के माला से सम्मान करेंगे, परिवार के लोगों ने पहन करके। ये अंतिम श्रद्धांजलि है। बात संबंधित जो भी लोग पकड़ने, थोड़ा सा हमें आगे छोड़ दीजिएगा, हमको जगह छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, थोड़ा सा होगा।
आजा, हाँ पकड़ लीजिए, और लोग भी पकड़ सकते हैं, जो भी जुड़ना चाहे जुड़ लेंगे। जगह है, जगह, हाँ जगह है, जगह दे दीजिए। हाँ, हम जैसे बोलेंगे वैसे बोलिएगा आप लोग। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। ईश्वर भगवान सम्मा संबुद्धि बीज चन्नो सपन्नो सुक्तो रोग बीजतम सारथी सत्ता देव मनस्तम बुद्धो भगावती। बुद्धं जीवितं पर्यंतं शरणं गच्छामि। ये बुद्धातीता चाहे बुद्धानाक्ता पचपन्ना ये बुद्धा यहाँ बंदा में सबदा नत में शरणं गय्यन बुद्धो में शरणं प्रणीते सत्वजित में जय मंगलानी। धम जीवित पर रत्न संगच्छा में धम्मातीता चाहे धम्मानाक्ता पचपन्ना धम्मा यहाँ बंदा में सबदा नत में शरणं गय्यन धम्मो में शरणं प्रणीते सत्वजित में जय मंगलानी। सुतपत्पन्नो भगवतो सावक संगो उच्चपत्पन्नो सावक संगो सामीपत्पन्नो सावक संगो ज्ञानपत्पन्नो सावक संगो संग जीवित पररत्न संगच्छा में संगातीता चाहे संगानाक्ता पचपन्ना संगा हंग बंदा में सबदा। साधु 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 उड़ा दीजिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ऐसे करिए, इधर के इधर, इधर के इधर। अब आप लोग ऐसे कर, हाँ ऐसे पकड़, आप बैठ जाइए। आप है परिवार के लोग ये जाओ पुष्प डाल जी, देखा है। हाँ फूल चढ़ाइए, या चरणों में फूल चढ़ाइए। माता जी से आशीर्वाद लीजिए आप लोग। थोड़ा थोड़ा हाथ से थोड़ा सा दीजिए ना, बस वही। ये फूल सभी लोगों के हाथ में जाएगा और सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे। और लोगों ने मंगाते हैं लाई, क्या मंगाते हैं? इसको छीटने से क्या मालूम होगा, कई भूत हो गई थी जिन्होंने पेट में बच्चा लेकर के 9 महीना पालन पोषण किया। 9 महीने के बाद जब तक शादी विवाह नहीं तब तक पालन पोषण सेवा किया। आज मरने के बाद में क्या हो गई? भूत। ये बीनत यही है, ये भ्रम है, भ्रम से दूर। इनको अब बीनने की जरूरत नहीं है। इनको जो श्रद्धांजलि दिया जा रहा है ये फूल से, जो इनके फूल से श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसा होना चाहिए। खाने वाली चीज को वितरण नहीं करके कि पैर से लगे दब जाए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यही नहीं, हाँ थोड़ा 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 सा दूध पतिया सब क्या हो सकती। यह अभी हम आप लोगों के बीच में बता दें,
कि देखिए संस्कार, मृतक संस्कार पे हम लोग चलते हैं, ये बताया जाता है। यही नहीं, ये अभी कहानी और बाकी है, 5 मिनट की और रोकेंगे भैया। जरा से फूल जो पा गए हैं चार दीजिए, फूल ले लीजिए, फूल लेकर के बैठे रहे आप लोग, हाथ में फूल लेके बैठे रहे 5 मिनट। इसके बाद में आप लोग अपने हाथ से वितरण करिएगा। 5 मिनट और रुक जाइए, क्योंकि ये दो भाई हैं। दोनों भाई कहाँ हैं? सामने। ये दो भाई हैं, बीच में एक बहन है। आज सामने से, आज क्या है, माता जी मर गई नहीं। अब दोनों जने ने प्रेम बनाओ ले, राय बनाओ ले कि दाग के दे, सवाल आई, दाग के दे। अब बड़का दाग दे तो छोटका नाराज हो जाई, का मोर माई ना रहा। आज छोटका दाग दे तो बड़का कहीं मैं सेवा कहनो माई कि मैं मोर माई ना रहा के दाग दे। ये का मतलब दोनों जने दे हुआ। जबले जिये तबले का माई मोरे में रही, तू कहीं का मही माई के क्या हो, तब तो ये होता था। आज दाग खाती, दाग नहीं देना है, दाग बंद करो। दाग करोगे तो मुखाग लग जाएगी, मुखाग देना पड़ेगा। अब मुखाग देना पड़ेगा, दूध भात करना पड़ेगा, दूध भात करना पड़ेगा तो घाट बात करना पड़ेगा। घाटे की दिन दाढ़ी बात बनाओ पड़ी, क्यों मुंह से दाढ़ी बनी के कर, जे दूध भात कह लेते कर, है ना। कितना लोग तो खेबे न करे। अब माता जी ना है, मुखागी जी है, दाग ही न लगी। माता जी बताओ दाग लगे, लगे ही नहीं। अब बताइए क्या होती है, दगिया। अब 4 दिन न बैठ के गोरा, गाढ़सा ले ला, टांगी ले ला, छुरी ले ला, चक्कू ले ला, लोटा का पानी ले ला, एक सोटा ले ला। ई दौड़ई है, दगिया के दौड़ई है। अब डर हो गई, इसलिए हम बताने के लिए खड़े हैं। जिनको इतराज करना हो पूछना, पूछ सकता है, हम उसको जवाब देंगे। अब क्या हुआ कि मुखाग दे, दूध भात खाने से लोगों को दाग लगती है, दूध भात खाने से दाग लगती है। आज जब दागिया हो रही है तो दाढ़ी बार बनी के कर, जितना दूध भात खेले रही है। तो दूध भात का पुरुष खाना की औरतें भी खानी। कहीं आप लोग गाना बहुत बढ़िया गाओ बताइए कि दूध का भात खाली औरतें खानी, मर्दे खाना या औरत भी खानी, महलुआ खानी। तो इनका दाढ़ी बार से बन जाए, मगर तोहरों का बार कैसा बनी। अरे भाई छुतिया है हमें, जब जड़िए बार छुतिया रहा तो दोनों लोग एक बार क्या गिरा, क्यों भाई। तो बताइए तब जब त्योहार का ना बनी तो इनका कहाँ बनी। भाई ध्यान से बातों के ध्यान में रखिए, बीच में इतराज नहीं होना चाहिए। इनकी श्रद्धांजलि करना हो तो एक दिन, सिर्फ एक दिन, नहीं तो भाई दूध का भात, फिर घाटे का भात, फिर तेरही का भात, फिर चौथे दिन क्या कहा ना, तीन पखिया। तीन पखिया में 50 किलो मछली बने दे, बोला। तीन पखिया मछली खा लेबा, पास हो जाइबा, ती कहाँ जाइ है, स्वर्ग में। अरे उधार हो जाई, उद्धार ना हो। इन्हें उद्धार करे बजे सब लोग कई पंचो 5 कवर खा ला, हाथ जोड़ के खड़ा होखा। ये हाथ जोड़ के खड़ा हुई है तो पंच कही काहे के बनौले हवा, कहा माई से उद्धार कर। तो पंच खाए अलग कि उद्धार करे, वो खई है। और तब ले इन्हें उद्धार वाली बात आ जाए, और उद्धार वाली सवाल आ जाए। तो अभी न उद्धार करे के हो, कैसे हुई है उद्धार, उद्धार कैसे होंगे, पैर कैसे। अब इनको उद्धार करना है तो बनिया का उधार लिया के सबके खिया जाना है। तो उद्धार भाई ना, तो बनियावा तकादा ना करी ना, करी तो उद्धार भाई ना। इन्हें उधार लगल, उधार का भर उद्धार ना भाई नहीं हो गई ना उधार। अच्छा महीना निवल नहीं है, कहीं कि का करी, माई का भंडारा कहीं उजड़ ही गई, माई का काम कहीं उखड़ ही गई।
क्यों? एक दिन आपकी इच्छा होगा, एक दिन अपने अनुसार जो 10 रुपये में 5 रुपये का काम करना, 5 रुपये में सबको भोजन करा लेना, न होता तो केवल फूल माला से इनका स्वागत कर लेना। एक दिन दरवाजे पर इनका चित्र लगा के सभी लोगों को बुलवा के साथ धार निकलना। उस दिन चाय पकौड़ी कर लेना, बल्कि वो चलेगा, भोजन नहीं करना जरूरी है। भोजन के लिए मनाही कर दिया कि मीट तक भोज कोई नहीं करेगा, मीट तक भोज बंद किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश आ गया है, जबरदस्ती न बोले, कोर्ट के आदेश पर चल रहा है, संविधानिक तौर पर चल रहा है कि मीट तक भोज बंद किया जा रहा है। इसलिए यहाँ जब लाश उठाएंगे तो सभी लोग बोलेंगे कि हे मानो तुम मुख से बोल, सब क्या बोलेंगे? बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानो तुम मुख से बोल, धम्मं शरणं गच्छामि। हे मानो तुम मुख से बोल, संघं शरणं गच्छामि। क्यों? इसलिए कि मुसलमान जब अपनी मस्जिद में जब जाता है, अपने मैयत में जब जाता है लेकर के स्थान पर, जब मृतक को उठाता है वो भी आवाज रखता है। और इस तरह से लोग खड़ा होकर के, तो वो मुसलमान खड़ा होकर के दुआ मांगता किनके लिए? कहा है अल्लाह रहम कर, इसको जन्नत जाने दे। जिंदगी में इन्होंने क्या बोला, क्या गलत किया, क्या सही किया, उसको माफ कर। तो हम सभी लोग बोलेंगे एक सूत्र में, इनके लिए माफ के लिए 3 दंड, कि हमें क्या बोलना चाहिए कि इनको भी माफ कर दो, ये भी जन्नत जाए, ये भी जहाँ जाना हो, हवा में हवा प्रवेश करता हो, हवा में हवा चला जाए, इनको हम यहाँ स्थान पर जाके बैठा दे। ये भूत उतना भैली और चलनी में कबो राखियों की मछलिया लोग, उसे परिचय में मिलता है। यदि दूध का भात खेबा तो दगिया सबे हो जाइबा, और दगिया हो जाइबा सब कर बार बड़ी भाई। इतना कह दिया तो इतराज करिए आगे। लो आई बस। इसलिए उठाते समय जब आप चलिएगा तो आप लोग वही बोलेंगे कि हे मानो तुम मुख से बोल। कि अब हम जैसे बोलेंगे वैसे ही आप लोग बोलिएगा, हे मानो तुम मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। जब बोलिए। अब एक गाड़ी देवे के लिए तो फटाफट आई, अब भीड़े के लिए तो फटाफट आई। इसलिए कि तुम रटबे न करबा, जो चीज चाहे वो कि ज्ञान रही, और कहाँ भीड़े के रही वही भीड़वा। इसलिए सब लोग उठाएंगे, चलेंगे, तो बोलिए सभी लोग वही से बोलिए, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हे माँ तू कहीं जा, हमारे परिवार को सुखी सुखी रहने दो, आशीर्वाद दो, हम लोग दुआ मांगते हैं। साधु साधु साधु। हाँ भी टाइम हो गया का? हो गया टाइम? तैयारी है? ये आप लोग बोलिए, सभी लोग नाराज बोलिए जरा। हे मानो तुम मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानो तुम मुख से बोल, धम्मं शरणं गच्छामि। हे मानो तुम मुख से बोल, संघं शरणं गच्छामि। ये हमारा संघ है, ये हम संघ के साथ क्या मांग रहे हैं कि इनको हमारे घर से आप जा रहे हैं तो आप हवा में हवा चले जाइए, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को खुशी खुशी यही आशीर्वाद देते जाओ। अब हमारा आपका मुलाकात होना नहीं है, आप कहीं जाओ, हम कहीं जाए। जैसे लोग कहते जय राम मने जय जा, यह तो दफनावत जाता। अब पुष्प जो लोग आप लोग लिए हैं हाथ में, इनको श्रद्धांजलि दीजिए। और लाई नहीं छीटी जा दिखाए वाली चीज को, तो जिनको पीछे से दिया उनको